हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी जूनियर का पेपर 1 फरवरी को हुआ। इसकी आंसर की आने में अभी कुछ समय लग सकता है, तो इससे पहले आप अपना पेपर मिला सकते हैं। पूरे 100 के 100 प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। तो पूरे के पूरे प्रश्न 1 से लेकर के 100 तक हम क्रम से इसमें करने वाले हैं, और इसकी कट ऑफ क्या रहेगी इस पर भी थोड़ी हम बात करेंगे। तो पूरे 100 के 100 प्रश्न आप अपने मिला लीजिए, आप अपने देख लीजिए आपके कितने प्रश्न के उत्तर सही हैं, कितनों के गलत हैं, और अपनी निगेटिव हटा करके आप जो है कमेंट में आपका कितना स्कोर बन रहा है बता सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा रिसर्च करके थोड़ा आपको जो है इस बच्चों का डाटा लेकर के कट ऑफ पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो इसलिए जो भी आपके प्रश्नों के उत्तर जो भी सही हैं, कितने गलत हैं, अपना जो है कमेंट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 से लेकर 100 तक प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक चीज़ आपको जो है बताएंगे। देखिए पहला प्रश्न है, देखिए संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें सम उपसर्ग है। देखिए इस तरीके से जो आपका बना हुआ है ना, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर है। तो आप देख लेना जो भी आपका उत्तर है ये है, ठीक है। सहयोगी का विलोम वियोगी होगा। कौन आता है? रेखांकी पद किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो किस सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का। क्वेश्चन 4 है, देशज शब्द का चयन करना है इसमें, तो डिबिया होगा इसका आंसर। विलोम शब्द के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आगामी का विगत हो जाएगा, ये सही है। और फिर है छठा प्रश्न है हमारा, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? तो ये अपादान कारक है। तुलना बोधक निपात का चयन करना है, तो इसमें 7वें प्रश्न में बी ऑप्शन हो जाएगा सा, ठीक है। जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका जिज्ञासा। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका 11। निम्नलिखित शब्दों में से वातानुकूलन यंत्र का कौन सा अर्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो एयर कंडीशनर इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 11 है, निम्न में से विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा है? तो वाह वाह हो जाएगा इसका आंसर सी ऑप्शन। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, तो अस्त्र बोलते हैं उसको, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसका होगा सी ऑप्शन निरोग। और है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा, अग्नि का पर्यायवाची, तो इसका अग्नि का पर्यायवाची होगा वायु सखा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्ब का तद्भव बताना है इसमें, तो नीम हो जाएगा, निम्ब का नीम हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर है हमारा 16 प्रश्न है, देखिए शिवाल्य का संधि विच्छेद बताना, तो शिव प्लस आल्य, ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। विज्ञापन शब्द में मूल शब्द क्या है? तो ज्ञापन हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द इनमें से कोई भी नहीं है, ये सब तद्भव शब्द हैं, तो ई ऑप्शन हो जाएगा इसमें, उपयुक्त में से कोई नहीं। 19वां प्रश्न है, वाक्य के शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, मैं गाने का रियाज कर रहा हूं। 20वां प्रश्न है, महेंद्र किस संधि का उदाहरण है? तो गुण संधि का, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 21वां प्रश्न है, अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का अर्थ मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, डी ऑप्शन होगा। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यह किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य है, सी ऑप्शन होगा। 23वां प्रश्न है, संभव है रमेश कल आए, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो संभाव्य भविष्य काल है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। विज्ञापन की बैसाखी, इस वाक्य का भाव क्या है? तो विज्ञापन की जरूरत, बी ऑप्शन हो जाएगा। रहा खर्च किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, 25वें का डी ऑप्शन होगा। शब्द के शुद्ध रूप का चयन करना है इसमें, तो प्रसाद जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द जीवन का अर्थ नहीं है? तो शिक्षक, शिक्षक इसमें सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इनमें से गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? तो बी ऑप्शन पुराना। 30वां प्रश्न है, स्तब्ध होना, इस वाक्य का जो अर्थ है इसका मुहावरे का अर्थ बताना है, तो अर्थ है इसका हाथ के तोते उड़ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब 31वां प्रश्न है, रीजनिंग स्टार्ट हो गई है, तो इसमें जो इस तरीके से आकृति वाला जो क्वेश्चन है ये, तो इसका ई ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ए ऑप्शन होगा इसका दोस्तों, ये जो है ई नहीं है, क्योंकि ये वाला नहीं है, ये ई नहीं है इसका ए ऑप्शन होगा, ओके, क्योंकि मैं सीधा सीधा पढ़ रहा हूँ ना, तो ए ऑप्शन होगा इसका। अच्छा ए तो ये 32वां प्रश्न है, इसका ई है ऑप्शन, ठीक है, ई लगा, ए ऑप्शन है इसका, ठीक है, ए, तो ये ई लगाया है, ये नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ बार बार आपको ये लगाना है, ठीक है, ए ऑप्शन है इसका।
अब नेक्स्ट है 32वां प्रश्न है, यदि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 14वां है तथा श्याम का स्थान नीचे से 10 विद्यार्थी हैं तो राम और श्याम के बीच विद्यार्थियों की संख्या, तो 15 इसका आंसर आएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 33वां प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्दों के सही वर्णानुक्रम, मतलब इसको जो है आपको अरेंज करके लिखना है, तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, EFDABC, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाएगा 34वां प्रश्न है। देखिए ये जो आपका बार ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इस तरीके से टेबल वाला क्वेश्चन है, टेबल वाला, तो इसका क्या आंसर होगा। देखिए जो 31वां प्रश्न है, उत्तर से जो बिक्री है लाखों में 15,000, बिक्री लाख में 18,000, दक्षिण 22,000, 25,000, तो इस तरीके से ये प्रश्न है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा, ई ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, तो सेब, फल, पीला, फिर जो है क्वेश्चन वाचक आपका जो है चिन्ह है, तो इसमें क्या आएगा, रंग आएगा, सी ऑप्शन आएगा, ओके। यदि एक निश्चित कोड भाषा में CALL को, ये जो है मिटा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, आप देख लेना, इसका बी ऑप्शन होगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, देखिए अब ये आपका पाई चार्ट वाला आ गया है, तो पाई चार्ट में वार्षिक घरेलू खर्चों को दिखाने के लिए जो आपका सर्कल वाला जो पाई चार्ट है, इसमें जो ई ऑप्शन आएगा इसका, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, ई ऑप्शन आएगा 37वें का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब 38वां प्रश्न देखते हैं। 38वें प्रश्न में जो ये आकृति वाला क्वेश्चन है, तो इसका डी ऑप्शन आएगा, इस तरीके से स्टार बन रहा है एक आपका जो है वर्ग में, ओके, डी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 38, देखिए 39 क्वेश्चन, जो इसमें वर्गों की संख्या पूछी गई है, तो वर्गों की संख्या 30 होगी, बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिश्ते में प्रभावी संचार का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो सी ऑप्शन होगा इसका, जवाब देने से पहले सुनना, तो सी ऑप्शन लगा देख लीजिए आपने, सही लगा क्या करा आपने। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम को चुने, तो विषम क्या है, डी ऑप्शन होगा, ई ऑप्शन, तो आपका ई आ जाएगा, ठीक है, ई, डी ऑप्शन का ई है इसका आंसर, ठीक है। मान लीजिए दोनों कथन सत्य हैं, तय करें कि कौन सा निष्कर्ष जो आपका जो है ये है सिलोगिज्म का क्वेश्चन, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा, इसका ई ऑप्शन आएगा। 43 क्वेश्चन देखिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया से सबसे पहला कदम क्या है, तो निर्णय समस्या की पहचान करें, तो सी ऑप्शन आएगा। श्रृंखला में अगली संख्या खोजें, तो अगली संख्या बतानी है, तो इसमें 143 क्वेश्चन का जो आंसर है डी ऑप्शन होगा, ठीक है। यदि n = है 14 है हमारा और PAN बराबर 31 है, तो PIN बताना है, तो 39 डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और 46 का क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को चलाता है, तो इसरो, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। USB यूनिवर्सल सीरियल बस उपकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो बाहरी उपकरणों को जोड़ना और डेटा स्थानांतरित करना, तो जो 47वां क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नामों से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC 2025 की पहचान करें, तो ज्ञानेश कुमार, डी ऑप्शन होगा इसका। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद, डी ऑप्शन हो जाएगा। किस राष्ट्रवादी नेता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, महात्मा गांधी, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के समृद्ध भंडार है, छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों को प्रसंस्करण शक्ति में सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें व्यवस्थित करना है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ABCD। सूक्ष्म कंप्यूटर आएगा पहले, फिर लघु कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर सुपर कंप्यूटर, तो ABCD हो जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 53 क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को काय से मिलाएंगे, सेकंड ऑप्शन वर्ड प्रोसेसर से, तो यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका लगा लेना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 54 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो LPG का उपयोग किया जाता है, बी ऑप्शन आएगा इसका। चलिए 54 हो गया। 55 देखिए, भारत का कौन सा बैंक मुद्रा नोट जारी करता है, तो डी ऑप्शन आएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI करता है, ओके। नेक्स्ट है 56वां क्वेश्चन, तो ये राफेल M लड़ाकू विमान जो ये खरीदे हैं, ये उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा, ई ऑप्शन। शरीर का कौन सा अंग पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, हृदय आएगा, ए ऑप्शन। 1919 में ब्रिटिश भारत में हिंसक जलियांवाला बाग नरसंहार या अमृतसर पंजाब में हुआ था, बी ऑप्शन होगा। भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र देश के अधिकांश लोगों को रोजगार देता है, तो ये कृषि देता है, सी ऑप्शन लाएगा इसका, ठीक है। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय
स्वतंत्रता आंदोलन को नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ए ऑप्शन आएगा इसका। राजस्थान में पोखरण भारत की किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? परमाणु बम के सफल परीक्षण के लिए उपलब्ध है, तो ये सी ऑप्शन आएगा इसका। 62वां क्वेश्चन है हमारा, वन जो है आपका ये इस तरीके से मिटा हुआ है, ये देख लेना। जो किस कंप्यूटर नेटवर्क को आज के इंटरनेट के पहले प्रसंस्करण के रूप में जाना जाता है? तो ARPANET के रूप में, बी ऑप्शन आएगा इसका। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के दौरान मातृभूमि को समर्पित कौन सा गीत लोकप्रिय हुआ? तो ये वंदे मातरम, सी ऑप्शन आएगा इसका। 64वां क्वेश्चन है हमारा, तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? डी ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 65वां क्वेश्चन है, 2020 में दुनिया में फैली महामारी की पहचान कीजिए, तो कोविड-19 आया था, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित डेटा का एक उदाहरण है? एक्सेल, डी ऑप्शन। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ए ऑप्शन आएगा इसका, लोगों को जोड़ने और उन्हें संदेश, फोटो और अपडेट साझा करने में सक्षम बनाना। चलिए 68 क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय एआई आधारित आवाज सहायक है? तो सिरी, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने और देखने की अनुमति देता है? तो ये वेब ब्राउजर, ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही ईमेल पता है? 70वां क्वेश्चन का आंसर होगा, 70वां क्वेश्चन का आंसर होगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, बिग डेटा आमतौर पर कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो ई ऑप्शन आएगा इसका भी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 72 क्वेश्चन है, इंटरनेट निम्नलिखित का एक नेटवर्क है, तो ये विश्व स्तर पर जुड़े कंप्यूटर्स। ठीक है, विश्व स्तर पर जुड़े कंप्यूटर, बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। 73 क्वेश्चन, तो इसका जो मिलान करना है तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ए का 4 से मिलाना है, ठीक है, बी का जो है फर्स्ट से मिलाना है, सी का जो है सेकंड से मिलाना है, डी का जो है थर्ड से मिलाना है। नेक्स्ट देखते हैं 74 क्वेश्चन है हमारा। 74, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल उपकरण राजमार्गों को पर बिना रुके स्वचालित टोल भुगतान की अनुमति देता है? तो सी ऑप्शन, फास्टैग आएगा इसका आंसर। मानचित्र और पोस्टर जैसे बड़े चित्रों को छापने के लिए किस हार्डवेयर उपकरण का उपयोग किया जाता है? प्लॉटर, बी ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 76 क्वेश्चन है हमारा, तो आईओटी ऑनलाइन जुड़े हुए संचार वाले करने वाले उपकरण है ये। बिग डेटा, डेटा की बहुमत बड़ी मात्रा, तो ए का तीसरा आ जाएगा, बी का पहला और सी का चौथा और डी का सेकंड, तो सी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय लेन देन के लिए आधार से कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण जुड़ा हुआ है? तो पैन कार्ड, पैन कार्ड नहीं है इसमें, पैन कार्ड लगा दिया, पैन कार्ड नहीं है इसमें, ई ऑप्शन आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, ई गवर्नेंस क्या है? तो ए ऑप्शन, सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना, ए ऑप्शन आ जाएगा। 78 का ए ऑप्शन। 79, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एआई का उदाहरण है ये चैट जीपीटी है। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वॉलेट है? पेटीएम, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस नदी को गोरखपुर का लोक कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? गोरखपुर का शोक, ठीक है, गोरखपुर का शोक कहा जाता है, तो राप्ती नदी को। ओके, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो सोनभद्र में है ये, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस शासक को हराया था? मेवाड़ के राणा सांगा को, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 84 क्वेश्चन है, काशी तमिल संगम जो है 3 पॉइंट, दोस्तों ये मिटा हुआ है थोड़ा सा, तो इसका आंसर लगा लेना, वाराणसी हो जाएगा, ए ऑप्शन। दिखाई दे रहा होगा आपको क्लियर। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से हवाई पत्तन और उनकी अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? तो बी ऑप्शन, कल्याणपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये अलीगढ़, तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। उत्तर प्रदेश की निम्न गंगा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये था। तो ये नहर 1878 में बनाई गई थी, यह बुलंदशहर जिले में नरोरा से गंगा से निकलती है, तो पहले और दूसरे सही हैं, ठीक है, तीसरा गलत है, ये तमसा नदी पर बनाया गया, ये गलत है, तो पहला और दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? तो कितना बजट है आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है, इतना ये ऑप्शन। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिण अग्रभाग को बनाते हैं? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार, बी ऑप्शन आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टाइगर किलो 20, ठीक है, ये है आपका तो अभ्यास के बारे में सत्य है? तो इसका गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में समापन किया गया, ये सत्य है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजधानी युग में सुमेलित नहीं है? तो असमक, विराट, ये सुमेलित नहीं है। किस युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को हराया? तो घाघरा का युद्ध 1529 में, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 92 आ जाएगा ना क्वेश्चन, अब 92 आएगा, देखो तो
जो ये आई नहीं है दोस्तों, ये जी होगा, ठीक है, जी होगा, जी फॉर ग्रेटर नोएडा हो जाएगा ना। तो GNIDA इसका पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई तो ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका बी ऑप्शन होगा। आर्कियन चट्टान उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम भौगोलिक संरचनाएं मुख्यतः किस जिलों में पाई जाती हैं? सोनभद्र और ललितपुर। दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ कुछ वर्ड आपको जो है हो सकता है कुछ गलत पढ़ रहा हूं, तो आप मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा। फिर आपको जो है ये वीडियो एडिट हो रही तो आपको जो है इसको क्लियर जो है आपको मैं कर दूंगा, ठीक है, जब एडिटिंग करने के बाद होती है ना। फिर ये देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 अनुमोदित की? है 16 नवंबर 2022 को। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वाराणसी उत्तर प्रदेश से एक प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी है? तो ललित उपाध्याय, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 95 हो गया। 96 देखते हैं अब। मगध में शुंग वंश को किस वंश ने प्रतिस्थापित किया? तो सी ऑप्शन, कण्व वंश को, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। 2024 में शुरू ऑपरेशन द्रोणगिरी जो भू अंतरिक्ष तकनीक नवाचार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया, निम्नलिखित में से किन राज्यों में कार्यान्वित किया गया? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। गुजरात भी है उसमें। भारत के मानक समय IST के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 1 और 2 सत्य है। 98 हो गया। 99 क्वेश्चन देखते हैं। छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में? ये तो लखनऊ में है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिवीजन में आते हैं? तो मऊ और बलिया, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो ये पूरे के पूरे 100 प्रश्न मैंने बता दिए हैं आपको। आप जो है अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा, आपकी जो है कितना स्कोर है, आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। तो आप बिल्कुल निगेटिव हटा करके अपना स्कोर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और ये जो है आपको ये PDF, कंप्लीट PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के ये PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट PDF टेलीग्राम चैनल पर है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।